Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 4, that is the chemical bonding and the molecular structure, and topic for today is the एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ N2। इससे पहले याद होगा आपने जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था किस किस का था। जैसे स्टार्टिंग की थी हमने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो यहाँ तक हमने जो है इनके एनर्जी लेवल डायग्राम किए थे। जब भी एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल जब भी बनेंगे तो उनमें क्या होता है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो उसमें हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को शो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर अगर हम चेक करें तो क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी लेवल डायग्राम। जैसे कि आपने बाकियों के बनाए, ऐसे आज आप जो बनाएंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो उनको हम आज बनाने वाले हैं। तो आप ध्यान से समझेंगे कि कैसे बनाते हैं हम इनको। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं नाइट्रोजन की, दैट इज 1s2 2s2 2p3। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आपने नोट किया होगा कि जब भी हम क्या करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो अप टू नाइट्रोजन डिफरेंट होता है और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के लिए अलग बनता है। तो उसमें हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है, ऑर्बिटल्स कहाँ पर कितने आएंगे उसको ध्यान से समझना आपने। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम तो स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन आता है, नीचे होता है 1s। नीचे क्या होता है 1s, जिसको हम ऐसे दिखा देते हैं, दिस इज 1s। तो दिस इज द 1s, ये 1s है, ये 1s है, एंड दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर हम इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल किसका है, मान के चलते हैं नाइट्रोजन का बना रहे हैं तो नाइट्रोजन का ही होगा, ये भी नाइट्रोजन का एटम है। अगर हम इसमें यहां पर बात करते हैं 1s और ये क्या होगा, सिग्मा 1s, जो क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये क्या होगा, दैट इज सिग्मा स्टार 1s। तो अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो फर्स्ट 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। उसके बाद आ जाएगा 2s, सेकेंड लेवल आ जाएगा हमारा, दिस इज द सेकेंड। यहां पर भी अगर हम बताएं तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल है उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। एंड दिस लेवल इज द 2s। तो 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। इसका नाम क्या होगा, दैट इज सिग्मा 2s, और इसका नाम क्या होगा, दैट इज सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद जब हम p ऑर्बिटल पर पहुँचते हैं तो p में कितने होते हैं टोटल, अगर हम देखें तो 3 ऑर्बिटल्स हैं। इधर देखें तो इधर भी आपके 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर हम बात करें तो ये 2p है और ये भी 2p है। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें आपको डायग्राम बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है, 1 2, देयर आफ्टर 1, देयर आफ्टर 2। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जो ऑर्बिटल्स हम बनाएंगे इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, दैट इज पाई 2p x, और इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, दैट इज पाई 2p y, और इस ऑर्बिटल का सिग्मा 2p z, और इसको अगर देखें तो दैट इज पाई स्टार 2p x, दिस इज पाई स्टार 2p y। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हम ऑर्बिटल्स जो है इनके नेमिंग आपको पता होनी चाहिए, सिग्मा स्टार दैट इज 2p z। तो ये हमारे ऑर्बिटल है, ये 2p है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं अगर हम देखें तो 1 2 3, 1 2 3। तो ये हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल कर दिया। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बाद जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं तो उसको फिल करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल काउंट करें तो 2 4 और 3 कितने हो गए, 7 इधर है, 7 उधर है, टोटल कितने हो गए 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आपको कैसे फिल करनी है, सबसे पहले हम लोअर लेवल को फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पेयरिंग बाद में करेंगे, आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है, 12 13 एंड 14। तो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ N2। तो N2 में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एनर्जी लेवल डायग्राम जब भी आप N2 का बनाएंगे तो आपका N2 का जो डायग्राम है, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ N2। तो इसमें हमें जो चाहिए, एक तो है बॉन्ड ऑर्डर और दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको निकालना आता है, दैट इज द फार्मूला बॉन्ड ऑर्डर। इसको कंप्लीट लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। BO स्टैंड फॉर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर है क्या,
दैट इज द फार्मूला, दैट मीन्स NB माइनस Na/2। अब NB क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और Na क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग में अगर काउंट करें तो कितने होंगे, 2, 4 और 6, 10। तो 10 माइनस कितने कर दें हम, 4/2, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 6/2, दैट इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 3 बॉन्ड ऑर्डर है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये ऑलरेडी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाता है कि आपको अरेंज करना है N2, और N2 अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो N2 के अलावा N2+1 हो सकता है, N2+2 हो सकता है, N2-1 हो सकता है, N2-2 हो सकता है। अगर आपको इनके भी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। और क्या मॉडिफाई करेंगे, अगर +1 की बात करते हैं तो +1 चार्ज कब आता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या चार्ज आता है, +1। फॉर एग्जांपल अगर हम N2+1 का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहते हैं और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना चाहते हैं, सबसे पहले N2 को देखें तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। तो हमने यहाँ लिख दिया बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। अगर हम इसके क्या बात करते हैं, दिस वन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप कैसे निकालते हैं, अगर सारे के सारे पेयर्ड होते हैं तो क्या होता है, दिस वन इज डायामैग्नेटिक। किस में चेक करना है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये आपको ये एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं देखना है, आपको किसको देखना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पेयर्ड है तो सभी के सभी क्या है, पेयर्ड है। पेयर्ड होंगे तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो दैट्स वाई दिस वन इज डायामैग्नेटिक। अब हम आते हैं N2+1 की तरफ। +1 का मतलब अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक N है और एक ही हमने +1 कर दिया। +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से कम कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन हमने एक रिमूव कर दिया। नाउ दिस वन इज N एंड दिस वन इज N+। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका कम हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हम कम करेंगे क्योंकि नंबर टोटल कम है तो एक इलेक्ट्रॉन कम फिल करना है। अब हमारे पास 7 और 6 कितने हो गए, 13। तो हमने 13 इलेक्ट्रॉन को फिल किया। अब 13 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो चेंज कहाँ पर आ गया, अब टोटल हमारे बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9। 9 माइनस 4/2 दैट इज 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5। कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया N2+1 का, दैट इज 2.5। अब बात आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो ये क्या है, हमारा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो दैट्स वाई दिस वन इज पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इन्फ्लुएंस होती है। दूसरा इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन क्या आता है कि आपको N2, N2+1, N2+2, N2-1, N2-2 इनको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर। कई बार बॉन्ड ऑर्डर पे आ जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे आप इनको अरेंज कर सकते हैं। वो आपसे ऑर्डर इंक्रीजिंग भी बोल सकता है और डिक्रीजिंग भी बोल सकता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर की बजाय अगर वो बॉन्ड लेंथ के बेसिस पर अरेंज करने के लिए आपको बोलता है तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको रिलेशन पता होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन, आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था, याद होगा कि जब भी हम बात करते हैं जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जितना बॉन्ड का ऑर्डर ज़्यादा होगा, जैसे बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। किसके कंपैरिजन में, बॉन्ड ऑर्डर 2 के कंपैरिजन में। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और ऐसे अगर हम बात करें तो कार्बन कार्बन को अगर आपने कंपेयर किया था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी होती है। कई बार इसको स्ट्रेंथ के बेसिस पर बोल देता है, तो इनको स्ट्रेंथ के बेसिस पर रेंज करना है तो भी आपका वही रहेगा। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली होगी। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ। इसको ध्यान से आपने अरेंज करना है। तो अभी हमारा N2+1 की बात की, अब N2+2 पर आ जाते हैं। तो N2+1 का मतलब अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देता हूँ, हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, अगर हम यहाँ देखें तो 8 - 4/2। अब काउंट करो, 2, 4 और 4 8 और ये 4 हो गए तो कितना आया, 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका यहाँ पर 2 आ गया। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो अगेन क्या आ गया, डायामैग्नेटिक है। क्यों डायामैग्नेटिक है, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड हैं।
तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा N2 है उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, N2+1 N2+2, और उसके बाद अगर हम N2-1 पर आते हैं, -1 का मतलब सबसे पहले हम वापस बना लेते हैं किसका, ये N का हम बना लेते हैं, हमने 2 इलेक्ट्रॉन वापस इसमें ऐड किए और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब हम आते हैं N2-1 की तरफ। अब N2-1 का मतलब क्या कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ N-1, तो -1 में हमने एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, एंटी बॉन्डिंग में आएगा। और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगर हम काउंट करें यहाँ पर, तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, 4 और 6, 10। तो बॉन्डिंग में हमारे 10 है तो हमने 10 लिख दिए। एंटी बॉन्डिंग में काउंट करें तो 2 और 2 4 और 1 5। तो अगर हम यहाँ देखें तो 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, तो दैट इज 2.5। तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो कितना है, दैट इज 2.5। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो कौन सा होगा, दैट विल बी द पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं N2-2, -2 का मतलब अगर मैं यहाँ पर भी एक माइनस कर दूँ तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ये फिर अगेन क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 10 माइनस कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6, तो कितना होगा 4/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, अगेन 2 आएगा, और ये क्या होगा हमारा, अगेन पैरामैग्नेटिक। तो दीज आर द डायग्राम्स ऑफ और एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ N2, N2+1, N2+2, N2-1, N2-2, और इस पर बेस्ड क्या हो जाता है, कई बार अरेंज करना आ जाता है, अरेंज दीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसी भी बेसिस पर अगर अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से इसको बना के देखना है, बॉन्ड ऑर्डर आपने निकालना है। और एनर्जी लेवल डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नाइट्रोजन का, अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो अप टू नाइट्रोजन आपका जो नंबर चलेगा, अप टू नाइट्रोजन जो नंबर चलेगा दैट इज 1 2 1 2। अब ये 1 2 1 2 क्या है, 1 2 1 2 की बात करें तो ये आपका एक बॉक्स बनाएंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ 2 बॉक्स बनाएंगे, फिर आप एक बॉक्स बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 बॉक्स बनाएंगे। तो इस टाइप से हमारा चलेगा। लेकिन जब अब बात आती है किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के केस में जो एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आप बनाते हो तो उस केस में आप यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। इन केस ऑफ ऑक्सीजन आप नोट करेंगे कि जो नंबर होगा दैट विल बी द 1 2 2 1। इसका मतलब ऊपर एक बॉक्स फिर 2 बॉक्स, स्टार्टिंग ऊपर से करनी है, इसका मतलब यहाँ से ध्यान रखना आपको। और यहाँ पर आपके 2 बॉक्स और यहाँ पर 1 बॉक्स। क्या नोट किया कि यहाँ पर जो इन केस ऑफ ऑक्सीजन है, जो सिग्मा 2pz है, उसकी एनर्जी कम होगी इन केस ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, जबकि नाइट्रोजन में इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए हमने इसको ऊपर लिया। और ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग एनर्जी का लेवल है। जो हमारी एनर्जी है वो इधर इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स 1s से 2s की एनर्जी ज़्यादा है, 2s से 2p की एनर्जी है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको डायग्राम को रिवर्स बनाते हैं, रिवर्स नहीं बनाना है। सबसे नीचे क्या होगा, 1s फिर 2s फिर 2p। तो इस तरीके से आपने डायग्राम बनाना है। और ऑक्सीजन में क्या ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज होगा वो कि इसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 1 2 2 1। अब इसमें याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, अगर आपसे पूछा जाए किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। अब आपको 2 नंबर मैंने बताए 1 2 1 2 1 2 2 1। और अगर मैं इनमें से पूछूं नंबर बड़ा कौन सा है, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 1 2 1 2 1 2 2 1, तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, ये। तो इसका मतलब जो बड़ा है उसके लिए बड़ा नंबर यूज होगा, जो छोटा है उसके लिए छोटा नंबर होगा। और कंपैरिजन हमारा इन 2 में ही चलता है, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन से पहले क्या डायग्राम बनेगा और नाइट्रोजन के बाद क्या डायग्राम बनेगा। तो नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, उसके लिए जो नंबर चलेगा दैट इज 1 2 2 1। और जो हमारा नाइट्रोजन है उसके लिए 1 2 1 2। ये नंबर हम यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं फॉर एग्जांपल O2, तो यहाँ पर भी कुछ चेंज होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है जो आप ध्यान से समझेंगे। ऐसे अगर हम यहाँ देखते हैं तो एनर्जी लेवल डायग्राम आप पहले O2 का बनाएंगे, फिर O2+1 O2+2 O2-1 O2-2। पहला तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, मैंने भी आपको बताया कि बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा चेंज देखने को मिलेगा। और ये चेंज क्या होगा, जो मैंने भी आपको बताया, इसमें जब बॉक्स बनाएंगे तो ऊपर कितने आएंगे आपके, कितने बॉक्स,
2 बॉक्स, और नीचे कितने 1 बॉक्स, और इनके नाम क्या होंगे, दिस इज पाई 2px, दिस इज पाई 2py एंड दिस इज सिग्मा 2pz। तो यहाँ पर आपने क्या नोट किया, जो सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी कम होगी किसके कंपैरिजन में, पाई 2px पाई 2py। इसीलिए यहाँ पर एक चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं जिसको याद रखने का मैंने आपको तरीका बताया, एक नंबर है 1 2 1 2 1 2 2 1, इसके बेसिस पर आप याद रख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, इन केस ऑफ ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है उसके बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये हमारा अब एनर्जी लेवल डायग्राम किसका बन गया, दैट इज 4O2। तो ये हमारा एटम किसका है, ऑक्सीजन का है, और ये एटम भी किसका है, ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम फिल करते हैं तो इसमें आपके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 4 और 4 8 और 8 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब इनके बेसिस पर आपको क्या करना है, वही सब कुछ जो पहले किया आपने। क्या करना है, सबसे पहले बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए, बॉन्डिंग में कितने हैं। अगर हम यहाँ देखें तो 2 4 और 6 10, तो बॉन्डिंग में हमारे 10 है। एंटी बॉन्डिंग में काउंट करें तो 2 4 और 2 6, डिवाइड बाई 2 करें तो 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब यहाँ पर आप नोट करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ये आपको ऑलरेडी पता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। अब बात आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में देखें तो ये क्या होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक। अब यहां पर भी 2 आपके अलग अलग पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, और जितना कम होंगे उतना वीकली पैरामैग्नेटिक। तो दैट मीन्स दिस वन इज पैरामैग्नेटिक। तो इसका यहां पर आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक। फिर वही कंसेप्ट O2 +1 का मतलब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन कम कर देता हूं, तो मैंने फॉर एग्जांपल यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, नाउ दिस वन इज O2 +1। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कम करते हैं तो ये भी यहां पर कम होगा। और यहां पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर में काउंट करें तो यहां पर अगर हमारे बॉन्डिंग में देखें तो 2 4 और 6 10, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, यहां पर 5 हो चुके हैं। तो अगर एंटी बॉन्डिंग में 5 होंगे तो यहाँ पर 5/2 आएगा, और ये बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, दैट इज 2.5। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगेन देखें तो पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। तो दैट मीन्स इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5 एंड दिस वन इज पैरामैग्नेटिक। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं O2 +2 में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और कम कर देंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कितना होगा, दैट मीन्स यहाँ पर काउंट करके देखो 2 4 और 6 10, और यहाँ पर काउंट करो तो 2 और 2 4, तो यहाँ पर 4 हो गया। तो ये आपका 6/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, दैट इज 3। तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पर ये बन जाएगा अब की बार डायामैग्नेटिक। क्या बनेगा, डायामैग्नेटिक। तो दिस वन इज डायामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर 3। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, O2 -1 का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें तो वापस बना देते हैं। ये हमारा डायग्राम किसका है, आप चेक करें तो किसका है, O2 का था। O2 में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ तक फिल कर दिया हमने, दिस वन इज द डायग्राम ऑफ O2। अब यहाँ पर O2 -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आपने ऐड करना है। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब यहाँ पर एक और आ जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर में चेक करें तो 10 माइनस कितने हो जाएंगे, अगर एंटी बॉन्डिंग में काउंट करो तो 2 4 और 2 6 और 1 7। तो दैट मीन्स 10 - 7/2 दैट इज 3/2। 3/2 करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, दैट इज 1.5। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, O2 -1 में कितना आ रहा है, दैट इज 1.5। कितना आएगा, 1.5। और अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो अगेन क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। मैं ये एक में आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको अगर बनाना आता है, अगर एक सिंगल आता है तो आपको अलग अलग बनाना, उसको एक में मिक्स मत करना। मैं आपको यहीं पे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि ये दोबारा से टाइम सेव हो जाए, आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा अलग से, क्योंकि इंडिविजुअल भी आ सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट O2 -2, तो O2 -2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हम कर देते हैं ऐड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कितना होगा, अगर बॉन्डिंग में काउंट करें तो 2 4 और 6 10, एंटी बॉन्डिंग में काउंट करें 2 4 और 4 8, तो 10 - 8/2 दैट इज 2/2। और बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1। और प्रॉपर्टी चेंज होके क्या बन जाएगी, दिस इज डायामैग्नेटिक। क्यों डायामैग्नेटिक, क्योंकि सभी के सभी पेयर्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 एंड दिस वन इज
डायामैग्नेटिक। तो इसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं O2 के, O2+1 -2, इनको अरेंज कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसको आपने बड़ा अच्छे से ध्यान से करना है और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के अंदर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, वो सारे आपने ट्राई करने हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे और इन एनर्जी लेवल डायग्राम्स को बना के देखेंगे, और जो आपको पॉइंट बताया है 1 2 1 2 1 2 2 1, उसी के बेसिस पर इसको आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी जो मिस्टेक है ना हो। इसके बाद जितने आएंगे आपके जैसे फ्लोरीन, नियोन, तो उनके अंदर भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आपका अप टू ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो उसमें जो ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बनाना है 1 2 2 1। लेकिन जब भी आपके नाइट्रोजन है उससे पहले बनेंगे तो क्या बनेंगे 1 2 1 2। दैट मीन्स 1 बॉक्स, फिर 2 बॉक्स, फिर 1 बॉक्स, फिर 2 बॉक्स। तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नोट डाउन करेंगे सभी।